पर्याप्त का अलग से नहीं है उस अपेक्षा से। पर है ना, यहाँ क्वेश्चन 561 में भी तो सेम है, वहां तो ये नहीं लिखा हुआ है। और फिर सामूहिक नीचे दे दिया ना भाभी जी, अपर्याप्त पर्याप्त 0.45 में दे ही दिया ना। हाँ तो बस गिनती की है ना 3, एक शब्द हाँ बता दिया, ये विशेषण रहित द्विंद्रीय है, यानी पर्याप्त के बिना है। तो यहाँ फिर 561 में भी तो यही है भाभी जी। बस एक जगह एक शब्द दे दिया सही। अच्छा, कोई इसकी कोई खास वैसे कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। शायद में देखो 568 में पृथ्वी का इक्का क्या दिया ऊपर औगिक, अपन ऐसे ही बोलेंगे ना सामान्यतः, जल्दी से क्या बोल देते हैं पहले औगिक पृथ्वी का इक्का है 561 में, हाँ हाँ ऐसे बोल देते हैं ना। बोलते हाँ। विशेषण रहित भी बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, वो एक समझने के लिए वापस वैसे। अच्छा। और है ना एक आंटी 1 मिनट, आंटी मैं 1 मिनट सबको म्यूट कर दूं, फिर आप फरमाइएगा। प्रणाम आंटी जी। जय जी। आंटी जी आप अनम्यूट हो जाइए। विनीता जी हाँ। हाँ भाभी जी, प्रत्येक बुध का लास्ट आप करेक्शन कराए थे ना, तो वहां मतलब ये फिर वो रत्न में जो अकेले विचरण कर रहे थे, गुफा के अंदर थे, वो राजीमती मती जी वाला प्रसंग आता है। तो प्रत्येक बुध होने के बाद वो अकेले विचरण कर रहे थे। हाँ प्रत्येक बुध पहले ही, दीक्षा लेने के पहले ही प्रत्येक बुध हो जाते हैं, तो बाद उनमें में बुध नहीं होते हैं। बाद में अगर अकेले विचरण, अगर नवमे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु आदि तक का ज्ञान हो जाए और भी क्षमताएं होती तो वो एकल विहारी कहलाते हैं। अभी साधु जो अकेले कोई होते हैं वो तो संघ से नाराज होके जाते हैं। ये एकल विहार, वो एकल विहारी साधु अपनी साधना, एक प्रकार की साधना है, जैसे जिन कल्पी होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं, वैसे एकल विहारी भी होते हैं। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ वो है कि उस समय वो प्रत्येक बुध हो गए थे क्या? वेद मोहनीय का इतना तीव्र उदय था हाँ प्रत्येक बुध होने के बाद? क्या हुआ, होने के बाद हो गया, गलती हो गई, छद्मस्ती तो थे, मोक्ष भी तो चले गए फिर। हाँ वो है ठीक है, पर ये कैसे सोचने में थोड़ा सा वैसे थोड़ा तो लगता है। सार है, हाँ। सब तरह की बातें होती है संसार में। अच्छा, एक लास्ट क्लास में पूछा था किसी ने कि बादर काल बड़ा है या पूर्वी काल, मतलब इसका क्या, उस समय मैं समझी नहीं पूर्वी क्या। काय स्थिति करेंगे ना, 18वां पद मैंने अच्छा प्रश्न उत्तर भी दिया था ना, वहां देखो पूर्वी काल बादर बादर काल का दिया हुआ है 18वें पद में। अच्छा 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 ठीक है, उस सब पे। अच्छा एक भाभी जी, कि ना द्वीप प्रदेशी स्कंद जो होता है वो बादर प्रदेशी स्कंद कहाँ से स्टार्ट होता है? मतलब एक तो परमाणु हो गया, बादर प्रदेशी स्कंद कहलाएगा जब उसमें चार बादर 8 स्पर्श। 8 में से 4 विरोधी हो तो भी होता हाँ है, ठीक वर्णादि है। के भागों में थोकड़ों में आ हाँ गया है ना। हाँ ठीक है। नहीं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि द्वीप प्रदेशी स्कंद बादर नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, कहाँ से होगा, 3 हाँ प्रदेश सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक सूक्ष्म ही है, नहीं 3 तो बाद, ठीक बादर है, कहेंगे। क्योंकि दो दो स्पर्शी होंगे उनमें, उसमें भी एक और दूसरे वाले में भी दो ही होंगे। 4 भी तो हो सकते हैं। अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि बादर प्रदेशी स्कंद अनंत प्रदेशी स्कंद, ठीक है, वो बात समझ में आ रही है। बादर प्रदेशी स्कंद कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन सा स्कंद को अपने बोलेंगे बादर प्रदेशी स्कंद? जो जिसमें 8 स्पर्श होंगे वो बादर अनंत वो प्रदेश, ठीक है, वो बात समझ में वो आ गई। आकाश प्रदेश अवगाढ़ होंगे। ऐसे तो सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद भी असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होते हैं, हाँ किंतु उनमें बादरपना नहीं होता है स्पर्श के कारण। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि कौन से ग्रुप को, कितना का ग्रुप होगा स्कंद का कि अपने बोलेंगे ये बादर 8 स्पर्श वाली बात समझ में आ रही है अपने पर क्या? स्पर्श से ही उसका विभाजन होगा। अच्छा प्रश्न तुम करोगी, बोलेंगे, कोई भी पूछेगा कि सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद भी तो असंख्य आकाश प्रदेश हाँ अवगाढ़ है, वो एक यावत असंख्य ही होता है, और ये सिर्फ असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है, बादर अनंत प्रदेश। ठीक है, मेरे को ये थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन, मैं बाद में फिर ठीक है। ठीक है, वापस पूछ लो, क्या प्रश्न है अभी पूछ लो। मेरा मेरा खाली यही क्वेश्चन उठ रहा है कि सूक्ष्म अनंत प्रदेशी वाला पूरा ठीक है, एक प्रदेशी यावत अनंत, वो सारा ठीक है, समझ में आया हुआ है। मैं पूछ रही हूँ बादरपना 8 स्पर्श या 4 के साथ दूसरा, वो भी पूरा सूक्ष्म, वो पूरा है, पर कितने स्कंद हो जाएंगे तब अपने 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 बोल रहे हैं असंख्यात? स्कंद, एक स्कंद भी बादर अनंत प्रदेश स्कंद हो जाता है ना।
उसमें एक कितना प्रदेश क्या उसमें प्रदेश, अनंत प्रदेश स्कंद है, मान लो अनंत प्रदेश स्कंद में बहुत बड़ी संख्या में और प्रदेश आकर मिल गए, उनमें स्पर्श प्रकट हो गए। प्रदेश, कोई पूछा, किसी का क्वेश्चन है कि कितने प्रदेश को आप बोलोगे कि बादर प्रदेशी स्कंद है, बस ये क्वेश्चन ये है। तो अनंत प्रदेश स्कंद में जब उसमें बादर गुण प्रकट होगा प्रकट हो जाएगा, तो बस यही आंसर जाएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है भाभी जी, दिवस में भाभी जी। अरे अरे नहीं तो भी बहुत। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ये भाभी जी मैंने पूरी क्लास तो अटेंड नहीं किया था डाला पाला की, लेकिन मैंने बाद में रिकॉर्डिंग सुना, हाँ उसमें कंफ्यूजन है हाँ कि क्या, जैसे चारों पल ये जब भर जाते हैं हाँ उसके बाद अपन उसको उल्टा करके गिनेंगे, हाँ और वो राशि क्या आएगी? और क्या मिलाएंगे चारों पल्ले में? चारों पल्ले में जो नहीं, द्वीप, पहले मान लो इसको अपन नहीं कैलकुलेट करना है नहीं, चारों तो पल्ले प्लस द्वीप समुद्रों में जो दाने डाले थे वो भी तो उठा के लाके नहीं, मिलाएंगे। वो तो वो बात की बात है, पहले तो अपन इसको उल्टेंगे तो हाँ ये क्या राशि आएगी? किस चीज की राशि आएगी? सरसों के दाने की? मध्यम संख्या नहीं, 3 से। सरसों के दाने की राशि आएगी पहले, हाँ हम जो सरसों, काउंट कर हाँ सरसों के तो, दाने की राशि को क्या बोलेंगे? मध्यम संख्या। नहीं तो इसमें इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले वाले जैसे पल्ली भरा, हम्म। उसको खाली किया, एक दाना डाला, हाँ तो मान लीजिए ये हम 10-10, अभी पहले जो चारों पल्ले लिए हमने एक ही साइज का है, मान हाँ लीजिए 10-10 सरसों ही आती है, हाँ ठीक है। तो पहले के 10 खाली हुआ, एक हाँ दाना इसमें डाला हाँ शलाका में ठीक है। 7 के रूप में, इसका मतलब ये होता है कि 10 सरसों खाली हो चुकी है, हाँ हमने डाल दिया। हाँ सेकंड वाले का आएगा, जैसे सेकंड पल्ली जो आया वो मान हाँ लीजिए 20 सरसों का आया, बड़ा पल्ली जो लास्ट हाँ सेकंड ठीक, जो आएगा, तो ठीक बात, 20 का फिर एक दाना डाला, तो ठीक उसकी है, वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, फिर तीसरे का 500 दाना आया, 50 दाना आया, ठीक है। 50 दाने को हमने फिर डाला एक, तो क्या हुआ कि 10 के एक सरसों की वैल्यू हो गई 10, एक सरसों के 20, एक की हाँ 50। ठीक है। तो इसको कैसे फिर निकालेंगे कैलकुलेशन करने के लिए? इसको कैलकुलेशन या तो कोई बहुत बड़े गणितज्ञ हाँ निकाले या तीर्थंकर भगवान बता सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, वैल्यू निकालने के लिए पहले उस सारे दानों के, तो हाँ मैंने एक छोटा रूप बनाया, जैसे एक 50 अपने 10 दाने का लिया, हाँ 10 दाने का हमने डाला, सेकंड जो पल्ले आया हमारा, 20 का डाला। या 100 दाना गिन लीजिए, नहीं 100 20। दाने का डाला, दूसरा पल्ले 200 दाने का हो ये गया। कम की राशि से बोलिए ना, अच्छा है। अच्छा, आप 10 अच्छे 10 20 वो करते जाइए, मान जाएंगे हाँ, हम उसको। 10 का डाला, हाँ उसके बाद पहले उसमें डाला सरसों, वो 10 का हुआ हाँ वैल्यू, फिर 20 का डाला, ठीक है, फिर 50 का डाला, ठीक है। फिर 90 का डाला, हम्म। फिर 120 का डाला। हाँ ऐसा करते करते हमने 2560 करीब डाल दिया, दस अच्छा। दस बारे में, 10 बारे में भर गया। हाँ हमारे 10 सरसों की साइज का है समझिए पहला, ठीक। हाँ हाँ तो इसमें 10 गया, जो 10 में जो 2560 गया, उसको हाँ 10 से डिवाइड कर दें हम, हाँ तो इसकी वैल्यू आ गई 265। अच्छा। 265 आ गई, अब 265 का एक दाना इसमें गया आगे, हाँ जब इसको खाली किया ठीक, सलाका में गया, ठीक, ठीक बात है। तो ऐसे में सबकी वैल्यू अलग अलग आती जाएगी, हाँ बहुत है। अंजलि तो क्लियर हुआ? वैसा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंजलि, श्वेता, अंजलि, ये लोग गणित में बहुत अच्छे हैं, ठीक बता रहे हैं ना, कितना अच्छा बताए हैं। देखो सामूहिक अध्ययन से ये फायदा होता है, इन्होंने अपना क्षम का उपयोग लगा के कितने सरल तरीके से विनीता निकाला था पहले ऐसे। आंटी मेरा उपयोग वर्णादि के भागों में था, तो मैंने कुछ सुना नहीं, मैं अपना ठीक, प्रश्न ढूंढ रही हूँ। अंजलि को अनम्यूट करो। अंजलि जी को होस्ट है आंटी खुद ही। अंजलि जी। हाँ, जय जयंत आंटी जी। सुनिए नरेंद्र जी का, हाँ मेरे को ज्यादा उपयोग नहीं लगा आंटी जी। एक बार वापस बोलते हैं नरेंद्र जी। नहीं आंटी नहीं या तो नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं सुन आंटी लेंगे जी, आंटी, हम नहीं रिकॉर्डिंग सुन सुन लिया लेंगे। तो मैं बाद में करके देखूंगी इसे। हाँ आंटी रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, फिर कर लेंगे या तो। तो ऐसे ही इसको 100 बार कर लें या 50 बार कर लें या 10 बार कर लें, पूरा कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा आता है, मैंने देखा है इसको, तो ठीक, उसकी वैल्यू निकालना बहुत टफ है। ठीक है कि अपन समझ गए उसको कैसे करने का। ठीक। जी मनोगुप्ती की साधना हुई ना जी हाँ, गणितानुयोग से? कृपया कृपया आप लोगों के हम लोग समझ में आते जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो खुद का आपका क्षम और पुरुषार्थ होता है, किसी का कुछ जी, नहीं। चलिए, सिखाया तो आपने वहाँ। हाँ बोलिए श्वेता, बोलो।
आंटी है ना, मैंने अजीब पर्याय फेर रही थी ना, तो वहां मेरा लिखा हुआ मिल रहा था कि एक बादर अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक वर्ण वाला होता है, हाँ एक गण वाला होता है। पर ये हाँ वो अजीब पर्याय से नहीं निकलेगा, ये वर्णादि के भंगों से निकलेगा ना, उसमें असंयोगी भंगों से, है ना हाँ आंटी? हाँ। अजीब पर्याय से थोड़ी निकलेगा। नहीं, अजीब पर्याय से कैसे बोलोगे? हाँ हाँ हाँ, ये वर्णादि के भंगों से निकलेगा, असंयोगी के भंग लेंगे ना उसमें से। हाँ ठीक है आंटी, क्लियर हो गया मेरा, बट ये डाउट था। ऐसे 288 बोल के जो आहार के करते थे अपन, वहीं खोल देते थे ना, ये बात खुली हुई थी वहां। आंटी मैं बहुत लेट। अच्छा ठीक। कौन रीडिंग कर रहा है? अंजलि कर रही है। पढ़ो अंजलि। अच्छा, आज मुझे पढ़ना है आंटी जी? तुम ही तो को होस्ट हो। नहीं है कौन? कोस्ट अच्छा। नहीं, रीडिंग कौन कर रहा है? श्वेता जी बताएंगे रीडिंग तो। हाँ नहीं आंटी, मेरा शायद नेटवर्क हो गया था, मैं ही कर रही हूँ आंटी रीडिंग हाँ तो। पढ़ो। मुझे शायद ठीक। मेरा नेटवर्क इशू है। अंजलि जी कुछ नेटवर्क इशू हो तो थोड़ा सा रीडिंग आप ले लेना, पता नहीं क्या हो रहा है आज। ओके, ठीक है। प्रश्न संख्या 564, पेज नंबर 159। 559 में भवन से .3 में असुर कुमारों की स्थिति एक सागरोपम झाजेरी बताइए ना। झाजेरी में कितना समझना है? लिखाया था ना उस दिन या ये नहीं? तो पृथक तो पल्योपम अधिक भाग 1 में लिखवाया ना आपने, संभावना। उत्तराध्ययन का प्रमाण दिया कि कुछ दिया था आपने? किंचित अधिक श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 36 लिख लो सब कोई। किंचित अधिक के पल के असंख्यात्वा भाग। अब पल के असंख्यतम भाग में थोड़ा सी भी तो लेते हैं। ऐसे तो पल के असंख्यतम भाग भी मिल रहा है और उत्तराध्ययन सूत्र में किंचित अधिक भी दिया है, तो दोनों को बैठाओ तो वहां पल के असंख्यतम भाग में कम समझो। आंटी उत्तराध्ययन सूत्र में कौन सी गाथा? लिखा रही हूँ, किंचित अधिक श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 36 गाथा नंबर 222। प्रश्न संख्या 559, उसका पॉइंट नंबर 3, भवनवासी देव और असुर कुमार देव की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम झाजेरा कहा है। ये झाजेरा का प्रमाण है किंचित अधिक, और कहा आया है श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 36 गाथा 222। और कहीं मिलेगा जीवा जीवा विगम सूत्र में है कि पल्योपम के असंख्यतम भाग अधिक, तो हमेशा ध्यान रखना पल्योपम के असंख्यतम भाग की राशि कम भी होती है और उत्कृष्ट असंख्य तक चली जाती है। तो यहाँ किंचित अधिक ही समझना हमेशा है ना। पहले मैं पल्योपम के असंख्यतम भाग वो हमेशा पहले असंख्य ही समझते थे, ये तो बाद में चेंज हुआ अपने खोज के आधार से। अब उसका भी लिखाए थे, सेकंड देवलोक का भी लिखाए थे कि वहां पल के असंख्यतम भाग आदि की संभावना, उसमें भी उत्तराध्ययन का ही प्रमाण लिखा है आप। किसका? किसका? सेकंड देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति, हम्म, उसमें भी शायद उत्तराध्ययन का ही प्रमाण लिखा है। पढ़ू आंटी? हाँ पढ़ो। प्रश्न संख्या 564, इसका जो करेक्शन है वो क्लास में भी करा दिया गया था और ग्रुप में भी भेज दिया गया था, खाली नंबर का थोड़ा चेंज है। और नीचे सेंटेंस में मैं पढ़ रही हूँ, सब लोग जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए। पहले करेक्शन मनुष्य, ना, .12 .34 ऐसे बोल दो फिर पढ़ो। हाँ, प्रश्न है मनुष्य की स्थिति कितनी है। करेक्शन है कि जो नंबर लगे हुए हैं ना 1 2 3 4, 1 की जगह आएगा 1-2, 2 की जगह आएगा 3-4, 3 की जगह आएगा 5-7 और 4 की जगह आएगा 7। फिर नीचे है वो मैं रीडिंग करूंगी तब बोल दूंगी, तो मैं आंसर पढ़ रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 और 2 एक साथ है। मनुष्य, गर्भज मनुष्य, इनकी जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम की। पॉइंट नंबर 2 की जगह 3 और 4 डाला था, वहां होगा इनके अपर्याप्त, जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त। पॉइंट 3 की जगह 5 और 6 डाला था, इनके पर्याप्त, इनकी जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 3 पल्योपम। पॉइंट 4 की जगह पॉइंट 7 डाला था, तो समूर्छिम मनुष्य, जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त। समूर्छिम मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं। इस प्रकार मनुष्य के जो 4 आलापक हुए उसकी जगह 7 आलापक हुए, ऐसा लिखना है। प्रश्न 565,
वाणव्यंतर देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर जीव, पहला है व्यंतर देव, जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्योपम। पॉइंट 2 व्यंतर देवी, जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति आधा पल्योपम। पॉइंट 3 और 4 व्यंतर देव देवी के अपर्याप्त, जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त। पॉइंट 5 व्यंतर देव के पर्याप्त, जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 1 पल्योपम। पॉइंट 6 व्यंतर देवी के पर्याप्त, जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त कम आधा पल्योपम। इस प्रकार व्यंतर देव व देवी के 2 into 3 = 6 आलापक हुए। प्रश्न 566 ज्योतिष्क देवों की स्थिति कितनी है? पॉइंट 1 ज्योतिष्क देव, जगन्य स्थिति 1/8 पल्योपम, उत्कृष्ट 1 पल्योपम 1,00,000 वर्ष। पॉइंट 2 ज्योतिष्क देवी, जगन्य स्थिति 1/8 पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति आधा पल्योपम 50,000 वर्ष। पॉइंट 3 चंद्र विमानवासी देव, जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्योपम 1,00,000 वर्ष। फिर बताओ, ये जो देखो नीचे मत देखो, नीचे देखे बिना जवाब दो। जो ज्योतिष देवों की औगिक स्थिति कही है, फिर खोल दिए हैं 5 को अलग अलग। तो पहली स्थिति जो उत्कृष्ट है 1 पल 1,00,000 वर्ष, किसकी है? सब कोई लिखो सोचकर, वो किसकी उत्कृष्ट स्थिति में किसको लिया गया है? कौन है सबसे रिद्धिशाली ज्योतिष में? बोलो प्रतिभा। चंद्र विमान, चंद्र देवता की। चंद्र देवता के, ठीक है। और ये आधा पल्योपम 50,000 वर्ष, सूर्य देवता की। नहीं, 1 पल्योपम 1,00,000 वर्ष होगी ना, 1 पल्योपम। हाँ, सूर्य देवता की है। दूसरा पॉइंट 2 पूछ रही हूँ, देव की होगी? देवी की अच्छा, देवी का पूछ रहे हैं। यहाँ पे किसकी है? चंद्र देवियों की। चंद्र देवी होनी चाहिए। हाँ, किसी का ग्रुप में मैसेज आया 564 रिपीट करने का। पूरा क्वेश्चन जो है वो 2 बार भेज दिया है, आज वापस भेजने के भाव रखती, तब आप नोट कर लीजिएगा ग्रुप में देख के। पॉइंट 4 चंद्र विमानवासी देव, जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति आधा पल्योपम 50,000 वर्ष। पॉइंट 5 सूर्य विमानवासी देव, जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्योपम 1,000 वर्ष। पॉइंट 6 सूर्य विमानवासी देव देवी, जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति आधा पल्योपम 500 वर्ष। ग्रह विमानवासी देव, जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्योपम। ग्रह विमानवासी देवी, जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति आधा पल्योपम। नक्षत्र विमानवासी देव, जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति आधा पल्योपम। नक्षत्र विमानवासी देवी, जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति पाव पल्योपम से कुछ अधिक। पॉइंट 11 तारा विमानवासी देव, जगन्य स्थिति 1/8 पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति 1/4 पल्योपम। और तारा विमानवासी देवी, जगन्य स्थिति 1/8 पल्योपम, उत्कृष्ट 1/8 पल्योपम से कुछ अधिक। देखो देवों की पॉइंट 7 में जगन्य स्थिति पाव पल्योपम, उत्कृष्ट 1 पल्योपम। तो ग्रह देवों में भी कितना अंतर है? स्थिति अधिक तो क्या अंतर होगा कमलेश? मैंने लोअर हैंड कर दिया, मुझे लगा पहले के लिए होगा। कमलेश जी हैंड रेज करिए। अभी हैंड रेज आया था ना उसका। आंटी वो मुझे लगा पहले वाले आंसर के लिए होगा ना, तो वो हो गया, इसलिए मैंने लोअर कर दिया। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। हाँ, स्थिति अधिक तो मतलब रिद्धि अधिक। क्या चीज की रिद्धि अधिक? इनके जितना भी इनका है वे सभी क्रिया
अवधि भी उनकी ज्यादा सुचारू रूप से होगी, स्थिति, आभूषण, उनके नक्षत्र, जो विमान आदि है वो भी उत्तरोत्तर अधिक होंगे। देव देवी जितना सब है, सभी कुछ सब कुछ उत्तरोत्तर अधिक होंगे। जैसे कोई और 1 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का हो तो उनकी रिद्धि में अंतर होता है, उसी प्रकार इन देवों की भी स्थिति बताई गई है। तो अपने आप सोच लो, अनुमान लगा लो कि इनकी रिद्धि में सब चीज में अंतर रहता है। आंटी परिवार भी बड़ा होएगा? परिवार के बारे में तो कोई इतना नहीं मिलता है उल्लेख। अब 4 देवियां मिलेगी, अपन ने पहले देखा ही था ना, सब देवों का भगवती सूत्र में आया हुआ है। देवियां और की नहीं, उनकी उच्चता, क्वालिटी में थोड़ा ऊंचा रहेगा। देवियां रूप, सौंदर्य, लावण्य, इन सब में थोड़ी ऊंची। नहीं, परिवार से मेरा तात्पर्य था अग्रमेषा ज्यादा होगी क्या? परिवार तो जैसे तारा का ज्यादा है। तो वही कह रही हूँ ना, अग्रमेषा परिवार का नहीं है। स्थिति देखो कितनी बताई है। भवनवासी देवों की देवियां बताई है 4, नवनिकाय की 6 बता दी है। तो 6 हाँ, संख्या अधिक हो गई, लेकिन उच्चता में फर्क रहेगा, स्वभाव आदि में अंतर रहेगा। इधर देखो, वैमानिक देव है, स्थिति अपने इधर बता दी, कितने दूसरे देवलोक तक देवियां हैं, उनकी स्थिति हो गई 1 पल्योपम अधिक, और देवियों की उत्कृष्ट स्थिति आ गई 9 पल्योपम। 9 पल्योपम। तो उनके जीवन काल में कितनी कितनी देवियां परिवर्तित हो रही है। पहले गणित आया हुआ है ना सारा भगवती सूत्र में, और इधर इनकी स्थिति कम है। 1 पल्योपम 1 लाख वर्ष है, चंद्र की देवी की स्थिति आधा पल्योपम 50,000 वर्ष है। तो इनके जीवन काल में ज्यादा परिवर्तित नहीं होती है। हाँ बोलो, कमलेश जी का ही है आंटी एंड्रेस। प्रश्न है क्या उसका? नहीं भाभी जी, ठीक है। एक है ना, कई समाचार आ रहे हैं कि बीच बीच में जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, जैसे शुरू के 15 मिनट चाहे जिस विषय के भी कोई पूछने देते हैं उनको प्रश्न, अंतराय नहीं देते हैं कि सैटरडे तक वेट करें, वैसे मत रखो। और एक्स्ट्रा भी प्रश्न हो तो 3:30 के बाद में एक्स्ट्रा टाइम में प्रश्न ले लो। आंटी फिर जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने भगवती कराई नहीं है, भगवती पढ़ाई नहीं है, उनके लिए जो या तो बाद की, ऐसा नहीं, या तो बाद का टाइम रखिए ना आंटी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है, बाद में जैसे आपके अनुकूलता आंटी। हाँ, क्योंकि लोगों के रहते हैं प्रश्न। पढ़ो। इस प्रकार ज्योतिष्क देवों के 12 × 3 = 36 आलापक हुए। प्रश्न 5, 6, 7। पहले दूसरे देवलोक के वैमानिक देवों की स्थिति कितनी है? उत्तर: जीव, वैमानिक देव, जगन्य स्थिति 1 पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति 33 साग्रोपम। पॉइंट 2, वैमानिक देवी, जगन्य स्थिति 1 पल्योपम, उत्कृष्ट स्थिति 55 पल्योपम। पहले देवलोक के देव, जगन्य स्थिति 1 पल्योपम, उत्कृष्ट 2 साग्रोपम। पहले देवलोक की देवी, जगन्य 1 पल्योपम, उत्कृष्ट 50 पल्योपम। पहले देवलोक की परिग्रहिता देवी, जगन्य 1 पल्योपम, उत्कृष्ट 7 पल्योपम। पहले देवलोक की अपरिग्रहिता देवी, जगन्य 1 पल्योपम, उत्कृष्ट 50 पल्योपम। दूसरे देवलोक के देव 1 पल्योपम से अधिक, उत्कृष्ट 2 साग्रोपम से अधिक। दूसरे देवलोक की देवी 1 पल्योपम से अधिक, उत्कृष्ट 55 पल्योपम। दूसरे देवलोक की परिग्रहिता देवी 1 पल्योपम से अधिक, 9 पल्योपम, उत्कृष्ट। दूसरे देवलोक की अपरिग्रहिता देवी 1 पल्योपम से अधिक जगन्य है और उत्कृष्ट 55 पल्योपम की स्थिति होती है। नोट: वैमानिक देव व देवी के 2, पहले देवलोक के देव व देवियों के 4 तथा दूसरे देवलोक के देव व देवियों के 4, इन 10 के 10 × 3 = 30 आलापक हुए। प्रश्न 566। परिग्रहिता देवी और अपरिग्रहिता देवी किसे कहते हैं तथा क्या भवनवासी, वाणव्यंतर और ज्योतिष्क देवों के भी दोनों प्रकार की देवियां होती हैं? उत्तर: जिस स्थान का जो देव स्वामी होता है, उस स्थान में उत्पन्न होने वाली देवियां उस देव की परिग्रहिता देवी कहलाती है और वे उसी देव के उपभोग में आती है। अपने स्वतंत्र विमान में उत्पन्न होने वाली देवियां अपरिग्रहिता देवी कहलाती है। इनका स्वामी देव नहीं होता है, ये स्वतंत्र होती है। श्री स्थानांग सूत्र स्थान 10 के अनुसार चारों प्रकार के देवों के दोनों प्रकार की देवियां होती हैं।
नोट 56 दिशा कुमारियां एवं नदियों, ग्रहों आदि की अधिष्ठात्री देवियां अपने अपने स्वतंत्र स्थानों में उत्पन्न होती हैं। ये दिशा कुमारियां अपरिग्रहिता हो गई। लगता वही है। प्रश्न 569 शास्त्र में पहले दूसरे देवलोक की जहाँ वर्णन अपरिग्रहिता वहां मिल भी यही रहा है कि जब भगवान का तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, कल्याण के अवसर पर इनके ये आती है ना नाला आदि काटने सब करने, तो उस समय के वर्णन में ये अपने अनेक वाणव्यंतर भवनवासी आदि देवों से घिरी हुई रहती है, देव देवियों से, तो अन्य देवों से भी घिरी हुई रहती है उस समय। आंटी तो फिर यहाँ पर आपने भवनवासी का भी दिया, इसका मतलब परमाधार्मिक की भी समझनी है अपने को। हो सकती है भवनवासी होगी क्या, जैसे होता है मनुष्य क्षेत्र में भी शादीशुदा के अलावा भी कई स्त्रियां होती है ना, उसी प्रकार सभी में। प्रश्न 569 शास्त्र में पहले दूसरे देवलोक की अपरिग्रहिता देवियों की स्थिति का वर्णन है। भवनवासी आदि देवों की अपरिग्रहिता देवियों की स्थिति का वर्णन क्यों नहीं है? उत्तर वैमानिक देवों की अपरिग्रहिता देवियां स्थिति के अनुसार ऊपर के देवों के उपभोग में आती है, जबकि भवनवासी आदि में ऐसी बात न होने के कारण उनकी स्थिति का उल्लेख नहीं है। प्रश्न 570 बृहद संग्रहणी गाथा 172 से 175 के अनुसार पहले देवलोक की अपरिग्रहिता देवियां कौन से देवलोक तक के देवों के उपभोग में आती है? उत्कृष्ट पहले देवलोक की अपरिग्रहिता देवियों की स्थिति एक पल से 7 पल्योपम तक की जो होती है वो पहले देवलोक के देव के काम आती है। 7 पल एक समय अधिक से इनकी जो लेकर के अच्छा नीचे दे दिया नोट में, हाँ ठीक पढ़ो, वापस पढ़ लो। 7 हाँ पॉइंट 1 एक पल से 7 पल वो पहले देवलोक के देव के काम आती है। दूसरा 7 पल एक समय अधिक यावत 10 पल तीसरे देवलोक के देव के काम आती है। तीसरा 10 पल एक समय अधिक यावत 20 पल्योपम पांचवें देवलोक के देव के उपभोग में आती है। चौथा 20 पल एक समय अधिक यावत 30 पल सातवें देवलोक के देव के उपभोग में आती है। पांचवा 30 पल एक समय अधिक यावत 40 पल नौवें देवलोक के देवों के उपभोग में आती है। छठा 40 पल एक समय अधिक यावत 50 पल 11वें देवलोक के देवों के उपभोग में आती है। नोट पहले देवलोक की परिग्रहिता देवियों की उत्कृष्ट स्थिति 7 पल है। पहले देवलोक के देवों के इससे अधिक स्थिति वाली देवी उपभोग में नहीं आती है। प्रश्न 571 दूसरे देवलोक की अपरिग्रहिता देवियां कौन से देवलोक तक के देवों के उपभोग में आती हैं? उत्तर पॉइंट 1 एक पल झाझेरी से 9 पल दूसरे देवलोक के देवों के उपभोग में आती है। पॉइंट 2 9 पल एक समय अधिक यावत 15 पल चौथे देवलोक के देवों के उपभोग में आती है। क्यों 15 पल दूसरे देवलोक के 9 पल से अधिक वाली क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इसकी परिग्रहिता की हाईएस्ट ही 9 है ना, हाँ इसलिए उससे अधिक काम नहीं आती। जो मतलब बात अपरिग्रहिता भी होगी तो वो इसी रेंज वाली होंगी तो काम में आएगी, वरना नहीं आएगी ना आंटी। हाँ जो बात हाँ पहले सॉरी, हाँ सॉरी अपरिग्रहिता का तो है, हाँ ठीक वही है। बात दूसरे देवलोक के लिए भी समझना कि उनकी भी उत्कृष्ट स्थिति 9 पल है, तो उससे अधिक अपरिग्रहिता वाली उनके काम नहीं आती है। 9 पल एक समय अधिक यावत 50 पल चौथे देवलोक के 15 देव की 15 पल हाँ 9 पल एक समय अधिक यावत 15 पल क्षमा याचना चौथे देवलोक के देव के उपभोग के काम में आती है। 15 पल एक समय अधिक यावत 25 पल छठे देवलोक के देवों के उपभोग में आती है। 25 पल एक समय अधिक यावत 35 पल आठवें देवलोक के देवों के उपभोग में आती है। 35 पल एक समय अधिक यावत 45 पल की 10वें देवलोक के देवों के उपभोग में आती है। 45 पल एक समय अधिक यावत 55 पल 12वें देवलोक के देवों के उपभोग में आती है।
आंटी एक बार आपने है ना बहुत पहले बताया था, प्रमाण ध्यान नहीं है लेकिन किल्बिशी देवों की भी एक पल्लेपम की स्थिति बताई देवियों की, तो वो किसके काम आएगी? पहला देवलोक के आ जाएगी काम में? नहीं, किल्बिशी के तो वो लोग अलग ही रखते हैं ना, किल्बिशी देवों के ही काम आएगी। वो उनके ही काम में आएगी। प्रश्न 572, तीसरे देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध विमान तक के देवों की स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट, सॉरी उत्तर, जीव के नाम बोल रही हूँ। तीसरे देवलोक के देव जगन्य 2 सागरोपम, उत्कृष्ट 7 सागरोपम। चौथे देवलोक के देव जगन्य 2 सागरोपम से अधिक, उत्कृष्ट 7 सागरोपम से अधिक। पांचवें देवलोक के देव जगन्य 7 सागरोपम, उत्कृष्ट 7 सागरोपम। छठे देवलोक के देव जगन्य 10 सागरोपम, उत्कृष्ट 14 सागरोपम। सातवें देवलोक के देव जगन्य 14 सागरोपम, उत्कृष्ट 17 सागरोपम। आठवें देवलोक के देव जगन्य 17 सागरोपम, उत्कृष्ट 18 सागरोपम। सातवां 9वें देवलोक के देव जगन्य 18 सागरोपम, उत्कृष्ट 19 सागरोपम। 10वें देवलोक के देव जगन्य स्थिति 19 सागरोपम, उत्कृष्ट 20 सागरोपम। 11वें देवलोक के देव जगन्य 20 सागरोपम, उत्कृष्ट 21 सागरोपम। 12वें देवलोक के देव जगन्य 21 सागरोपम, उत्कृष्ट 22 सागरोपम। अब देखो पहले नवनिर्मिति की एक विधि है, सब अपने आप निकालो, फिर पढ़ेगी ये तो उसमें से चेक कर लेना, पेपर पेन लेके लिखो सब कोई। जैसे पहले देवलोक की ग्रेवेक की स्थिति पूछी जा रही है तो पुराना याद नहीं भी हो, एक है उसमें एक और एक लिख दो, पहले एक जोड़ दो उसमें 2 और आगे और 2 लिख दो, तो जगन्य 22, उत्कृष्ट 23। दूसरे देवलोक की पूछी है तो कितना लिखोगे, 2 में एक और जोड़ दो तो पीछे 3 लिख दो, आगे 2 लिख दो, तो 23 और 24। क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रही हूँ? आंटी मैं तो और अलग टेक्निक लगाती हूँ। पहले ग्रेवेक के देव है ना, तो उत्कृष्ट में या तो 22 जोड़ दो या जगन्य में 21 जोड़ दो, और ये ही 21 22 21 22 आप पूरी लाइन में जोड़ दो तो भी आ जाएगा। नहीं, अचानक अगर पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, पांचवें देवलोक की बोलो जल्दी से, तो 21 22 नहीं भी आता। पांचवें देवलोक की कि पांचवें ग्रेवेक की? पांचवें ग्रेवेक की, तो 5 में तो 1 और 21 जोड़ दो, 6 हो गई, और 26 27 ऐसे, हाँ ठीक। ऐसे। आठवें ग्रेवेक की बोलो, तो 8 में 1 और जोड़ा 9, आगे 2 लिख दिया, 29 30। आठवें की कितनी है देखो, 29 30। मरासा ऐसे ही विधि तुरंत निकाल लेते हैं। 7वें ग्रेवेक की बोलो तो जल्दी बोलना है उनको, कैसे 7 में 1 और जोड़ा, 8 2 लिखा, 28 29। एक बार सब कर लो, 2 मिनट लगेगी, हमेशा के लिए याद रह जाएगा ग्रेवेक का। अनम्यूट करूं किसी को? नहीं, इनके तो प्रश्न ले लेते हैं, स्थिति का हो जाता है तब। ये पहले पढ़ लेती हूँ एक बार। हाँ, एक बार सब है ना, थोड़ा सी ये पूरा पढ़ लेना। लिख लिए सब? अब मैं अचानक पूछते जा रही हूँ, लिख लो, 1 मिनट लगेगी। छठे ग्रेवेक की स्थिति लिखो, एक जोड़ लो, 6 बोल रही हूँ, तो 7 आगे 2 लिख लो, 27 जगन्य, उत्कृष्ट 28। अब 9वें ग्रेवेक की पूछूंगी, 9 में 1 और जोड़ोगे तो 0 आ गया उधर, 1 इधर बचा तो 30 कर लो, 30 और 31। खाली 9वें में अपने को ऐसे करना पड़ेगा, 1 की संख्या उधर लेनी पड़ेगी। चौथे की बोलो जल्दी, 4 में 1 और जोड़ा, 5 2 लिखा, 25 और उत्कृष्ट 26 हो गई, जगन्य 25 उत्कृष्ट 26। हाँ, अब ये पढ़ लो फिर प्रश्न ले लो। पहले ग्रेवेक के देव जगन्य 22 सागरोपम, उत्कृष्ट 23 सागरोपम। दूसरे ग्रेवेक के देव जगन्य 23 सागरोपम, उत्कृष्ट 24 सागरोपम। तीसरे ग्रेवेक के देव जगन्य 24 सागरोपम, उत्कृष्ट 25 सागरोपम। चौथे ग्रेवेक के देव जगन्य 25 सागरोपम, उत्कृष्ट 26 सागरोपम। पांचवें ग्रेवेक के देव जगन्य 26 सागरोपम, उत्कृष्ट 27 सागरोपम। छठे ग्रेवेक के देव जगन्य 27 सागरोपम, उत्कृष्ट 28 सागरोपम। सातवें ग्रेवेक के देव जगन्य 28 सागरोपम, उत्कृष्ट 29 सागरोपम। आठवें ग्रेवेक के देव जगन्य 29 सागरोपम, उत्कृष्ट 30 सागरोपम। नौवें ग्रेवेक के देव जगन्य 30 सागरोपम, उत्कृष्ट 31 सागरोपम। चार उत्तर विमान के देव जगन्य 31 सागरोपम, उत्कृष्ट 33 सागरोपम। और सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागरोपम है। आंटी 33 और सागरोपम के बीच में जो लाइन आई है वो हटवानी पड़ेगी।
वो है ना, डैश भी कर लो, अजगन्य अनुत्तिष्ठ एक ही शब्द होता है। हाँ वो डैश, हाँ पर ये आंटी 33 सागरोपम के बीच में जो लाइन आई है ना, ये आप रिमूव करवा दीजिएगा ठीक। बीच में। नोट, तीसरे देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध प्लस पर्याप्त और अपर्याप्त तक 21 इंटू 3 इजिकल टू 63 आलापक हुए। इस प्रकार कुल 24 प्लस 72 प्लस 45 प्लस 9 प्लस 54 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 63 इजिकल टू 346 आलापक हुए। अनुप्रेक्षा, हे चेतन, आयु कर्म की स्थितियों में परिभ्रमण करती हुई भाव रूपी घर को बदलती हुई थक गई हूँ। ये वास्तव में ऐसा हो रहा है अपने साथ, या खाली अच्छे शब्दों को खोज खोज के लिख रहे हैं, बोल रहे हैं अपन? किसके मन में आ रहा है कि मैं थक गई अब संसार से? सबको संसार अच्छा लग रहा होगा ना, अच्छा खाना, अच्छा पीना। नहीं आंटी, मैं थक गई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। मैं प्रियंका, थक गई अब। हाँ, मतलब शुरुआत यही लग रहा है कि बस अब हो गया, अब अपने को आगे बढ़ते चलो, बस हो गया। बहुत अच्छी बात। निश्चय नय में सबको ऐसे ही रहना है, खाली अपने को व्यवहार में नहीं। ये भी यहाँ जो लिखा हुआ है, खाली ऐसा नहीं है कि भाव ऊपर, आंटी ऐसा नहीं कि भाव ऊपर नीचे नहीं होते, ये नहीं होते, मगर फिर अपन जब सोचते तो ऐसा लगता है बस अब ये संसार। लता जी ने पूरा आंटी नंदी, मेरा क्वेश्चन ये है, लता जी ने पूरा नंदी सूत्र कंठस्थ कर लिया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत अनुमोदना है। अनुमोदना। हाँ बोलिए, देव गुरु कृपा आंटी। बोलिए। आंटी ये जो अपन बोल रहे हैं तीसरे देवलोक से, ये जो अपन आलापक बोल रहे हैं ना, जैसे अभी अपन ये तीसरे देवलोक से पढ़े तो ये पूरे 21 हुए, तो इसमें अपन जीव, जघन्य और उत्कृष्ट तीन मिलाते तब गुणिला 3 किए हैं क्या? 21 गुणिला 3 जो किए अपन ने, हाँ तो यहाँ, ये अलापक किसी को लिए है ना, जीव, जघन्य, स्थिति, उत्कृष्ट से। हाँ तीसरे देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध के पर्याप्त और अपर्याप्त गिने है ना। स्थिति हाँ, यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त, अपर्याप्त जी, की मिसाल जी। अलग लिखी नहीं, वो अपने आप उपयोग पूर्वक समझ लो। मतलब सभी में यही है ना, सब में जीव, पर्याप्त, अपर्याप्त 3 को गुणा कर दिए। ओके आंटी, और ये जो लिखा है कि 570 में एक पल से पहले देवलोक के अप्रगृहिता देवी की स्थिति, मतलब इन लोग सिर्फ पहले ही देवलोक तक जा सकते हैं? वहाँ की देवलोक, पहले देवलोक में तो वो रह ही रही है। पहले तो पर देवलोक, जी, हाँ बस उन्हीं के काम आती है, ऊपर वालों के नहीं। पर अपन तो सुनते हैं कि वो दूसरे तीसरे देवलोक के उन लोगों को बुला लेते हैं या उठा लेते हैं, ऐसा नहीं रहता? लता जी 7 पल एक समय अधिक यावत 10 पल की वाली तीसरे देवलोक तक जा रही है ना, इनमें भी मर्यादा है, इससे हाँ। स्थिति वाली देवियां जाती है। जैसे पहले देवलोक के ऊपर ऐसे देखो तो पहले के ऊपर 3, 5, 7 आएगा, जाने में भी उनके सुविधा रहती है सीधा, और दूसरे देवलोक के ऊपर 4, 6 ऐसे आएगा। तो अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। प्रतिभा जी। प्रणाम बाबू जी। हाँ प्रतिभा, बाबू जी, ये जो आपने ट्रिक बताई तो उसमें 9वें ग्रह का अपने जैसे 8वें का तो अपने 8 का एक नंबर ज्यादा जोड़ लिया तो 9 हो गया, 2 के साथ हो गया, और 9वें में कैसे समझेंगे? 9 9 एक के साथ एक जोड़ना। में जोड़ोगी प्रतिभा तो 10 हो जाएगा ना। 10 हाँ का 0 लिख लो, एक को इधर लिख लो, अच्छा 2 की जगह 3 हो गया। ठीक है। और ना ये जो था कि स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती है जो देवियां, जिनको अपरिग्रहिता कहते हैं, तो स्वतंत्र का मतलब जैसे अपन तो पहले पढ़े है ना कि हर भूमि कोई ना कोई देव के अंडर में होती है, तो वो स्वतंत्र कैसे होगी? वो ठीक है, यहाँ भी कोई राजा होगा, जमींदार होगा, जमीन सारी उनकी, फिर भी अपन बोलते हैं ना ये मकान मेरा है, ये मेरा है, अपन राज से ले लेते हैं, जो भी करते हैं। तो उसी प्रकार है पहले देवलोक की भूमि, इंद्र की भूमि, पूरी दक्षिणार्ध पहले देवलोक का है। राजा है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, जमींदार है, सारा विभाजन होता है ना। तो वो अमुक अपरिग्रहिता देवियों की निश्चित है, वहां पर अपरिग्रहिता देवियां वहीं उत्पन्न होती है। अच्छा, उनका स्थान ही अलग हो गया मतलब। हाँ, ये आया हुआ डिटेल दिया हुआ था ना भगवती सूत्र में, मृत संग्रहणी से ही दिया हुआ था। लगभग 6 लाख विमान है इनके अपरिग्रहिता देवियों के पहले देवलोक। और एक जो ये बात आई है ना कि ये अमुक अमुक के काम में नहीं आती है उपयोग में, तो इसका क्या स्थिति के कारण नहीं आती है, या उनकी रिद्धि या उनके शरीर की संरचना ऐसी होती है कि उपयोग में नहीं आती है? बस उनकी स्थिति खाली स्पर्श से पूर्ण हो जाती है, उनकी मनोकामनाएं परिचालना में
वही पूर्ण हो जाती है। उतनी स्थिति वाली की वैसी क्षमता है, पहली वाली होगी उसको काया परिचालना की आवश्यकता रहती है। हो गया? स्थिति के अनुसार डिवीजन नहीं समझ आया भाभी जी। स्थिति के अनुसार रिद्धि हो गई ना प्रतिभा। एक पल से 7 पल, तो परिग्रहिता स्थिति इतनी वाली स्थिति काया परिचालना के योग्य होती है। तो बाद में ऊपर वाले देवलोकों में तो काया परिचालना होगी नहीं, नहीं तो होगी वहां पे भी जो, तो डिवीजन हो रहा है। हाँ तो वहां भी हो जाएगा ना, जो जहां जा रही है। जैसे मान लो 12वें देवलोक में जा रही है, मन की परिचालना है, ये दूसरे देवलोक की अपरिग्रहिता जा रही है ना 45 पल .6 वाले, तो वो मन की परिचालना उनको जाना ही नहीं पड़ता है, 8वें देवलोक तक की जाती है। आगे ऊपर ऊपर से तो उनके उद्गली पूरा ये खोला हुआ था ये विषय। अच्छा आगे खोला हुआ है परिचालना पद आगे आएगा ना शायद। ठीक है, तब देख लेंगे भाभी जी। ठीक है, पढ़ भी लेना, तो वहां हाँ से ठीक वर्णा के पुद्गली वो वैसे करते हैं, उनमें संक्रांत हो जाते हैं। है, प्रणाम भाभी जी। जय अनीता जी। जिनेंद्र जी। हाँ, जय जिनेंद्र नासी। बोलो। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि कैसे समझ में आएगा कि कौन देवी कहाँ तक जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये आगे हो जाएगा। और नहीं वो नहीं आएगा आगे। आगे तो कौन सी किसके काम आएगी, स्थिति के अनुसार। जैसे 45 पल वाली है, वो मनोवर्गणा वालों पे ही काम आएगी। जिनकी मन परिचालना होती है वो मनोवर्गणा से ही पुद्गलों को संक्रांत कर देते हैं उनमें, और उनकी वेदमोनी उपशांत हो जाती है। अच्छा, परिचालना पद पढ़ लेना एक बार सब। हाँ, और इसमें हम लोग अपरिग्रहता का लापक क्यों नहीं ले रहे हैं? किसमें? ऐसे ही नहीं खोला है इसमें। अपरिग्रहिता का मैंने बृहद संग्रहणी से दिया है ना। अच्छा, परिग्रहिता तो वहीं के काम आएगी ना आंटी, सिर्फ पहले देवलोक के, और किसी के काम आएगी ही नहीं। कोई नीति का उल्लंघन कर ले तो अलग बात है ना। अभी भी कई शादीशुदा हाँ, होती है, कोई नीति का उल्लंघन कर ले वो एक ठीक है, सामान्य नियम नहीं है। ठीक। और आंटी जी। सुनीता जी। देखो यहाँ 21 पद करेंगे मारणांतिक समुद्घात। इस विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी है। 12वें देवलोक के देवों के अवगाना इनकी बता दी है। अंगुल के असंख्यतम भाग में मारणांतिक समुद्घात। तो कोई नीति का उल्लंघन करके कोई मनुष्य के साथ में भोग भोग ले, वही उत्पन्न हो जाए। ऐसे भी होता है, कदाचित जा रहा है वहां से मनुष्य की योनि सच्चित हुई हुई है, उस समय जाते वक्त वही काल कर गया बीच में उसी स्थान पर क्रॉस। सामान्यतया वो अशुचि के बीच से जाएंगे नहीं, कोई चला जाए काल कर जाए, अन्यथा भोग भोग लेते हैं। सुनीता जी काठियर। प्रणाम आंटी जी। हाँ आंटी 572 में 21 को 3 से मल्टीपल करा, तो 3 क्या मानेंगे इसको? पर्याप्त अपर्याप्त एक और? हाँ, एक औगिक कथन और फिर पर्याप्त अपर्याप्त। अच्छा, तो आंटी ये पहले 2 लोग की जो परिग्रहिता और अपरिग्रहिता है, इनको कैसे समझना? ये पढ़ा तो है, इनको कैसे समझना है? परिग्रहिता परिग्रहिता होती है ना, शादीशुदा होती है, वो परिग्रहिता कहलाती है, वो अपने ही पति की रहती है। अपरिग्रहिता होती है वो किसी के भी पास जा सकती है। हो गया जी। आरती जी। हाँ, प्रणाम आंटी जी। जय जी। आंटी जी, अभी कोई देवी है, वो परिग्रहिता है, तो वो उसी देव के साथ रहेगी, पर अभी उत्पन्न हुए और थोड़े टाइम में देव अगर काल पूरा हो गया और दूसरा देव आ गया तो उसके साथ भोग लेगी ना? हाँ, वो उसकी हो जाएगी। और आंटी कोई है ना, हाँ, शरीर से काया से परिचालना कर रहा है, पर अगर उसकी इच्छा हो गई कि मैं सिर्फ मन से करूँ तो भी कर सकते हैं? अब इतना नहीं है। अब कोई, मैंने कहा ना, नीति का उल्लंघन कर कोई देव का पूर्व भाव का स्नेह हो, उसको उसके साथ संबंध स्थापित कर ले मन से, वो सब एक अलग बात हो गई। सामान्य नियम। मतलब हाँ, मतलब नहीं, पर खुद की इच्छा से कि हाँ नहीं मेरे को मन से ही करना है परिचालना, ऐसे नहीं होता है। वो कंपलसरी काया है तो काया से ही करेगी। हाँ हाँ। आंटी एक बार आप अभी फिर से फरमाइए ना, आप अभी फरमाए ना वो सचित योनि में क्या फरमाए, मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे कोई स्त्री की योनि सचित हो, हाँ आंटी। के संयोग से सचित हो, तभी तो कोई नया जीव आकर उत्पन्न होता है। अब 12वें देवलोक के देवों के भी मरणांतिक समुद्घात में अवगाना जगन्य अंगुल का करेंगे, आगे आ जाएगा, अभी निकल गया मुंह से। अंगुल का असंख्यतम भाग बताइए। अंगुल का असंख्यतम भाग कहाँ? 12वें देवलोक से यहाँ अगर करेगा, मरणांतिक समुद्घात करके आएगा, तो इतनी बड़ी अवगाना होगी समुद्घात के। लेकिन कोई नीति का उल्लंघन कर यहाँ मनुष्य के साथ में अगर भोग भोग रहा है और वही काल कर गया, उसी में उसी की योनि में उत्पन्न हो गया, तो अवगाना अंगुल के असंख्यतम भाग हो गई। मरणांतिक समुद्घात कर रहा है मरने के पहले।
अच्छा आंटी। और कदाचित ऐसा भी फरमाते हैं महाराज और कि कोई योनि की स्त्री की योनि सचित है। मान लो कि किसी की अभी यहाँ योनि सचित है, देवों का तो आवागमन रहता है, कोई जा रहा है और उसी के बीच में से निकल रहा है और वही काल कर गया तो और वही उत्पन्न हो गया तो भी जगन्य अंगुल का असंख्यतम भाग मारणांतिक समुद्घात की अवगाना होती है। तो आंटी ये देवियां भी ऐसे है ना, हाँ, भोग सकती है क्या किसी पुरुष के साथ मनुष्य लोक में? हाँ, बहुत अच्छा, उत्तरों में उल्लेख मिलता है। देवियां बहुत गर्भ शुक्रिया। करती है, उनके तो जो भी होता है वीर्य बस इंद्रिय रूप परिणमन हो जाता है। अच्छा आंटी, कृपया करिए। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी प्रश्न नंबर 565, जो व्यंतर देव और देवी की स्थिति है ना, जगन्य स्थिति, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त, तो इसकी इसमें अपर्याप्त व्यंतर, हाँ, अपर्याप्त की, तो भाभी जी जगन्य से उत्कृष्ट में अपनी विशेषाधिकी लेंगे ना, अंतर्मुहूर्त कैसा? कहीं ये शब्द मिल नहीं रहा है सुनीता, अच्छा, इसलिए मरासा कहते हैं निश्चित रूप से नहीं कहना उचित है। तो फिर कितना फर्क समझे? कुछ भी मत समझो, अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है। पूर्वधर बन जाओ, केवली बन जाओ शीघ्र, तब अपना देख लेना। और एक भाभी जी, प्रथम किल्बिशी और जो दूसरे किल्बिशी देव है, उनके अपने वो पहले दूसरे देवलोक की देवियां काम आएगी क्या? उनकी अपनी वाली ये काम आएगी? उनकी अपनी उनकी अपनी काम जैसे आएगी। अभी देखो इतनी छुआछूत आदि नहीं है। डेढ़ भंगी वगैरह को पहले जमाने में अपन देखते थे ना, अलग ये कमरे से नहीं रखता, अलग आते साफ करते होता था ना पहले, ये सब हाँ। चलता था। तो देवलोक में अभी भी वही चलता है, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जाता है, साथ नहीं बैठाया जाता है। तो उन देवियों के साथ फिर भी कदाचित कर्मोदय के कारण कोई का पूर्व स्नेह हो, कोई कुछ उल्लंघन कर ले नीति मर्यादा का, वो अलग है, बाकी वो अलग रहती है। उनके रहने के स्थान ऊपर तो अलग ही है वैमानिक, और इधर भी सामान्यतया लोग नहीं करते हैं, ठीक है। भवनवासी वाणियंतर में भी ठीक है भाभी जी। अपने से नीचे वाले हीन वालों में नहीं जाना चाहेंगे, और फिर भी कोई चला जाए। सुनीता जी हो गया? सुमन जी पुतोड़िया। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुमन भाई। भाभी जी, ये अभी जो पढ़ रहे थे कि देव देवियां तो मनोवर्गणा भक्षी होती है ना, उनका तो वेदमोन्य मन परिचारक। तो फिर ये मनुष्यनी के साथ में अगर नहीं, सबके अलग अलग होती है ना परिचारणा पद में। काय परिचारणा होती है, स्पर्श परिचारणा, रूप परिचारणा, अलग अलग बताई है। अलग अलग देवों के अलग अलग है क्या? अलग अलग है। अच्छा, ठीक। मीना जी बोथरा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, जो अपरिग्रहिता शब्द है, जैसे मनुष्य लोक में भी बहुत सारी स्त्रियां होती है जो मतलब शादीशुदा नहीं, लेकिन वो विशेषशील संपन्न होती है। तो क्या देवों में ये जो अपरिग्रहिता शब्द है, ये क्या कभी उस रूप में भी हो सकता है क्या, या नहीं, इसको सिर्फ भोग के संदर्भ में ही बताया गया है? नहीं, भोग का ही रहता है। ये प्रश्न हुआ कि कई साधु साध भी जा रहे हैं, वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं भोगों में, पूरे जीवन पर्यंत मान लो रुचि नहीं थे, वहां जाके उनके न संस्कार हो तो भी, लेकिन ठीक है। देवगति का महाराजा ने एक बार ऐसे ही फरमाया था कि देवगति नाम कर्म का उदय हो जाता है, उस उदयावली को तीर्थंकर अवधि ज्ञानी रहते हैं जन्म से ही, फिर भी बच्चे आदि होते ही है ना, भोग मुनि वेद मुनि का उदय हो जाता है। अच्छा, मेरे काफी समय से ये प्रश्न था। ठीक है भाभी जी। हाँ हाँ प्रतिभा, दोनों बहनें एक साथ। भाभी जी, ये जो प्रश्न 569 का जो लास्ट लाइन है ना, कि जबकि भवनवासी आदि में ऐसी बात ना होने के कारण, मतलब आप क्या फरमाना चाह रहे हैं वहां पे? इनके तो सबके काया परिचारणा है, अलग अलग बात है ही नहीं वैमानिकों जैसे। अच्छा, वाणियंतर ज्योतिष सभी काया परिचारणा वालों में वैसी बात नहीं है, तो उनका रहने का स्थान भी अलग नहीं है। जैसे अपने यहाँ भी नियत होता है ना, डेढ़ भंगी आदि के लिए पहले अलग झोंपड़ियां अलग वैसे रहते थे। अब आजकल तो देखो अपने घरों में, क्वार्टर में, मकानों में, उन्हीं में भी उनको दे दिया जाता है कमरा, और पहले वैसे नहीं होता था। तो वहां वैसी बात जो है, जैसे मनुष्यों में रहता है ना, जहाँ जो चाहे रह सकते हैं। तो वहां पे भी एक बार आपने पढ़े थे ना कि ना, वहां पे भी किल्बिशी देव आदि होते हैं, ऐसे संभावना है? हाँ है ही। ठाणांग 10 में है ना, 10 प्रकार के बताए देव। चारों जाति में 10 प्रकार के हैं। इंद्र, सामान्य, तायतिसक, लोकपाल, अग्रमहिषी, परिषदज,
आत्मरक्षक, अभियोगिक और प्रजास्थानीय अपरिग्रहिता। क्या लास्ट में क्या फरमाया बाबू जी? अपरिग्रहिता अपरिग्रहिता। अग्रमेशियों में परिग्रहिता को ग्रहण कर लिया, उनका अलग बोल नहीं लिया। और किसमें परिग्रहिता को ग्रहण कर लिया? परिग्रहिता देवियों को अग्रमेशी में उसमें ग्रहण कर लिया है, अपरिग्रहिता का अलग बोल ले लिया। 10 प्रकार के बताए ना देवों में, वहां दिया हुआ है कि चारों जाति के देवों में अपरिग्रहिता होती है। हो गया? नहीं क्लियर। हाँ, क्या डाउट है प्रतिभा? क्लियर नहीं एक हुआ? मिनट। मतलब एक तो किल्बिशी उनके है ही, हाँ, और इधर हम कह रहे हैं उनके सब बराबर ही है। एक किल्बिशी बोलना ही भूल गई थी। चारों जाति में किल्बिशी भी होते हैं। क्या गिनी में अपरिग्रहिता भी है, किल्बिशी भी है, प्रजास्थानीय का अलग बोल नहीं लिया। तो फिर वही तो क्वेश्चन है ना कि अपरिग्रहिता जब अलग है ही, तो फिर भवनवासी आदि में उल्लेख क्यों नहीं है? मतलब प्रश्न तो यही है। ठाणांग में दे दिया ना भगवान ने। यहाँ अलग इसलिए दिया कि अमुक अमुक देवलोकों में जाके वो काम में आती है ना, वहां तो हर एक सागरोपम वाला भी किसी को भी काम में ले सकेगा अपरिग्रहिता को। अच्छा, इसलिए ठीक है, बन सकती है। हाँ कोई बुढ़ा व्यक्ति भी 20 साल की लड़की से शादी कर लेता है। ठीक है, ठीक है। मीना आंटी, आरती जी, हाँ आरती जी पूछिए ना। हाँ हाँ आंटी, ऐसे कहीं पर पढ़ा हुआ है ना कि तीर्थंकर भगवान के भी अप्सराएं आती है उनको विघ्न डालने के लिए, भोग भोगने के लिए, ऐसे जब साधना काल में होते हैं, छद्मस्त होते हैं। वो ठीक है, भक्तामर में जो दे रहे हैं ना। हाँ पर आंटी मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर है ना, हाँ मनुष्य की इच्छा नहीं है देवी के साथ भोगने की, या स्त्री है तो भी देव के साथ भोगने की, तो सचित में अभी आप फरमा रहे थे कि देव भोग भोग लेता है, पर अगर मनुष्य की इच्छा ही नहीं है, भले स्त्री हो या पुरुष, तो भी वो लोग भोग भोग लेते, उनमें इतनी शक्ति होती है? ऐसा नहीं है, आए मनुष्य ने की भी इच्छा हो जाती होगी ना। इच्छा हो जाती है मतलब तीर्थंकर भगवान स्थिर है इसीलिए, या फिर कोई मनुष्य स्थिर नहीं हो तो भोग भोग लेगा ऐसे? तीर्थंकर भगवान की बात मत करिए, जो भक्तामर आदि में बताया वो तो इस अपेक्षा से कि उनका मन इतना स्थिर होता है कि चाहे रंभा आदि भी आ जाए वो उनके मन को विचलित ही नहीं कर सकती है। वो तो अलंकार शब्द है। अच्छा, बहुत खूब। सुमित्रा जी बोलिए, आपने मैसेज डाला था, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर म्यूट करना पड़ेगा साहब को। मूड में फिर आवाज नहीं आती सा, इसलिए मैंने आपको फरमाया। हाँ डिस्टरबेंस होता है ना, तो ऐसे नहीं रख सकती समय। आप सेटिंग करने किसी को बता दीजिए। विनीता जी दुग्गड़, विनीता जी। हाँ 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 भाभी जी, ये जो वर्णन चल रहा है अभी परिग्रहिता है, परिग्रहिता का और मनुष्य के साथ, तो ये कहीं प्रसंग या कोई उल्लेख आता है? और अगर कोई स्त्री के साथ कोई देव अगर भोग भोगता है तो फिर क्या वो मतलब थोड़ी कोई बच्चा गर्भ धारण कर सकेगी? नहीं करेंगे। पर वो देव के रूप में ही थोड़ी कोई भोग भोगता है, फिर या तो मनुष्य के रूप में। देव नहीं समझ में आया ये नहीं। देव कहते हैं, मनुष्य के रूप ही तो है, विकृत शरीर है उनका। देखेंगे ऐसे जब देवराज शक्रेंद्र आदि आते हैं, यहाँ के अनुरूप आएंगे ना। भगवान महावीर के समक्ष आते थे तो भगवान महावीर की अवगाना के अनुरूप आते थे। तो वो हाँ ठीक है, वो आएंगे तो यहाँ जो और कोई जो जैसे होती है ना, वैसे अपरिग्रहिता देवी होती है, वैसे जो यहाँ इस प्रकार की कथाएं मिलती है। नंदी सूत्र में भी है इस तरह की जो कथाएं दी गई है। नहीं तो कोई देव स्त्री के पास आएगा तो जिसके कोई पति नहीं होगा या वो उस तरह की स्त्रियां होगी उनके पास ही जाएंगे, थोड़ी कोई ऐसे। वैसे ही उनके मन होगा। वैसे भी कई स्त्रियां परिग्रहिता भी तो हो जाती है विचलित। ठीक है, चलिए। हो गया विनीता जी? हाँ ठीक है। हाँ पढ़ो श्वेता। आंटी मैंने पहले चर्चा नहीं करी, मैंने शायद इंद्रपुति अग्निपुति जी का वैक्रिय करने का थोपड़ा ना मूल पाठ में ऐसा पढ़ा, देव देव के साथ भी करते हैं आंटी। हाँ यहाँ भी तो होता है कि मनुष्य के साथ। हाँ अपन ने सुना है कि पुरुष पुरुष के साथ कर रहा है, स्त्री स्त्री के साथ कर रहा है, वहां मैंने मूल पाठ में पढ़ा है देव देव के साथ कर रहा है। आलापक में भी दिया हुआ है बहुत जगह। इसमें भी देखो भगवती सूत्र में 11वें शतक में भी दिया हुआ है, विस्मय के थोकड़े वादी में भी, सब चीज देव देव के रूप में। कहीं नहीं पढ़ा है जरूर आंटी। ठीक बात। मनुष्य गति में भी तो है।
देखो जीव पर्याय का थोकड़ा बहुत कठिन है। जैसे बाद में अपन ने गांगे अंगार लिया, सबको सरल लगने लग गया, तो जीव पर्याय अजीव पर्याय और थोड़े थोकड़े कर लेते हैं, लास्ट में करते हैं। पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं छठा पद, क्योंकि यहाँ गणित कराना होगा पूरा, और अपनी क्षमता बढ़ जाएगी ना जल्दी जल्दी पढ़ने की, उस समय ये शुरू कर लेंगे। पेज नंबर 203, विरह का टुकड़ा, पद 6। सब लोग पेज नंबर 203 खोल लीजिए। विरह का टुकड़ा, पद 6, पूर्वापर संबंध। 5वें पद में जीव की औदयिक, क्षायोपशमिक आदि पर्यायों के परिमाण का वर्णन किया गया था। इस छठे व्युत्क्रांति पद में आयु कर्म के औदयिक भाव संबंधी जीवों के उपपाद और उद्वर्तन के विरह का काल पर्याय से वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 663, त्रिपदी सुनने मात्र से ही जिनमें अपूर्व आध्यात्मिक शक्तियों का प्रवाह बहने लगा, ऐसे गौतम स्वामी ने पूछा, भंते नरक गति कितने काल तक नैरिक जीवों की उत्पत्ति से रहित कही गई है? उत्तर, गौतम, नरक गति जगन्य एक समय, उत्कृष्ट 12 मुहूर्त तक नैरिक जीवों की उत्पत्ति से रहित कही गई है। उत्कृष्ट 12 मुहूर्त बाद कोई न कोई जीव नरक में उत्पन्न होता ही है। इसी प्रकार शेष 3 गतियों का भी जानना चाहिए। 12 मुहूर्त में लगभग 9 घंटा 36 मिनट होते हैं। पहला बोल। आंटी, किसी ने विक्रांति का मीनिंग पूछा है? इसमें ना देखो, मैंने भी लिखा है कि अभी यहाँ क्यों नहीं लिखी, यहाँ चेक करके लिखना होगा। अनेक प्रकार, विचित्र प्रकार होना चाहिए। एक बार देख लो अंजलि। त्रिपदी सुनने मात्र से अपूर्व आध्यात्मिक शक्तियां गंधर्वों में जो प्रकट होती है, क्या शक्तियां प्रकट हो रही है आध्यात्मिक? बोलो। कौन सी? आध्यात्मिक तो आंटी उनको मना पर्यव ज्ञान हो गया, 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, 14 पूर्व पूर्ण आ गए, दृष्टिवाद आदि सब आ गए इनमें गंधर्वों में। कितनी ये सब ज्ञान आध्यात्मिक शक्ति है, ज्ञान प्रायश्चित है, ज्ञान शक्ति है। अपन ज्ञान पढ़ रहे हैं। कैसा रहा अपना अभी पिछले वो छुट्टी के सारे दिन? अध्यवसाय कैसे थे सबके? मान लो अपने पास ये सब लब्धियां बड़ी बड़ी नहीं है अभी, अवधि नहीं, मना पर्यव नहीं, पूर्वों का ज्ञान नहीं, फिर भी जो कुछ है वो भी आज के युग के अनुसार कम नहीं है। उसके अनुसार अपने भाव परिवर्तन रहे, शुभ में रमण किए अपन सब। अब ये अलग अलग जने 2-3 जने जवाब दे दो, और अगर नहीं किए हो तो अभी उसकी आलोचना प्रतिक्रमण अपने मन से कर लो। अरियन से दाचार्य उपाध्याय की साक्षी से सब कोई उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करो। हाँ प्रिया जी बोलो। अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी, जैसे आपने होमवर्क दिया था ना कि संक्लिष्ट भाव में बिल्कुल भी नहीं आने देना है, तो एक अनकॉन्शियस माइंड में पूरे टाइम ये आपकी बात चल ही रही थी कि कुछ भी हो जाए संक्लिष्ट भाव में नहीं आना है। तो थोड़ा सा भी कुछ विचारों में ऊपर नीचे होता था तो एकदम आपकी लाइन एकदम से आ जाती थी माइंड में। अच्छी बात है। किसी और के प्रति नहीं आया, स्वयं के प्रति, स्वयं के कर्मों के प्रति आया किसी को कि मेरे कर्म खराब क्यों है, या मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे उससे अच्छे हैं, उससे अच्छे गहने मेरे पास है, कपड़े हैं। ऐसे विचार आना भी आर्त ध्यान है। हमें अब यहाँ भी संभल कर रहना है। पढ़िए सब कर लिया। व्युत्क्रांति का मतलब आप बोल रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार के व्युत्क्रांति का मतलब फरमा रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार मेरे के। तो यही ध्यान है, फिर भी मैंने कहा ना वो चेक करो, तुम पढ़ रही हो जितने। अंजलि देख ली क्या? आगम देखूंगी अभी देख लो। हाँ देख लो। ये छूट गया मेरा भी नहीं, ये याद यही है, भिन्न भिन्न प्रकार होना चाहिए। देखने दो एक बार उसको। हाँ पढ़ो तब तक। प्रश्न 664, पहली पृथ्वी के नैर्यक से सिद्धि गति तक के जीवों के 2 से 53 बोलों के विरह काल का वर्णन कीजिए। उत्तर, सभी बोलों का जगन्य विरह काल एक समय है और उत्कृष्ट विरह इस प्रकार है। 2 से 17
प्रथम 2 से क्यों लिखा? अच्छा ठीक है, हाँ एक औगिक 2 से 17 प्रथम पृथ्वी के नैरिक एक 10 बोल ऊपर भवनवासी, हाँ आंटी एक औगिक का, हाँ प्रथम पृथ्वी के नैरिक 10 भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिष पहला दूसरा देवलोक और समूर्छिम मनुष्य का 24 मुहूर्त 18 दूसरी पृथ्वी के नैरिक का 7 दिन, तीसरी पृथ्वी के नैरिक का 15 दिन, चौथी पृथ्वी के नैरिक का 1 महीना, पांचवी पृथ्वी के नैरिक का 2 महीना, छठी पृथ्वी के नैरिक का 4 महीना, सातवीं पृथ्वी के नैरिक का 6 महीना 1 महीना। और 24 से 28 सॉरी 6 महीना है ना। 7वें पृथ्वी के नैरिक का 6 महीना है। और किसका हाँ। विरह 6 महीना? संजू जी सिद्धत्व। बोलिए। बहुत बार आती है ये बात। संजू जी, विरह और किस किसका है? संजू जी, प्रतिभा जी, ये सिद्ध सिद्ध भगवान का विरह और क्षपक श्रेणी और शुक्ल पाक्षिक का भी बोल सकते हैं फिर तो आंटी। हाँ और भी है, आहारक शरीरी का भी है क्या? आरक शरीर का भी है 6 महीना। और तो आंटी नहीं ध्यान है, आप एक साथ बताइए। लिख लेते हैं सब, ये वाली सारी चीजें 6 महीना वाली यहीं पे। अब एक और रह गया 64 इंद्रों का विरह 6 हाँ महीने। 64, यस यस उनका स्थान 6 महीने से अधिक खाली नहीं रहता है। 2 प्रकार से कहते हैं, इसी विरह पद में आ ही जाएगा आगे। जैसे होता है इसमें नाना गुरु फरमाते थे कि ज्योतिष के असंख्य इंद्र है, तो हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई इंद्र रूप में जन्म लेता ही है। सब समुचे मिलाकर अधिक तो वही है असंख्य इंद्र। और किसी का कोई इंद्र काल कर गए तो उनके स्थान पर उत्कृष्ट 6 महीने बाद अवश्य इंद्र उत्पन्न होता है। बोलो आंटी वापस कि चलेगा? किन किन का है वो? बोल दो वापस, लिख लो सब। 6 माह का है विरह, 7वीं पृथ्वी के नैरिक, ये तो आई सिद्ध गई। भगवान, हाँ, इंद्र, आहारक शरीर, शपक श्रेणी। और आंटी बोल सकते हैं शुक्ल पाक्षिक का? एक बार मैं पहले पूछी तो आपने मना किया था। नहीं है, मैंने इसमें आगे करेक्शन कर ही लिया है यहीं पर। ये जो 6, 7, 8 में ना ऐड करवा दिया है मैंने उसमें टाइपिस्ट के पास। तो पहले मेरे को डाउट था कि मरासा कुछ है, इस बार मैंने मरासा से पूछ के कंफर्म कर लिया। अच्छा, क्योंकि मेरी तो पुरानी 7वीं पृथ्वी, सिद्ध भगवान, इंद्र, आहारक शरीरी, शपक श्रेणी और शुक्ल पाक्षिक। कुछ छूट गया तो आंटी आप फरमा दीजिए। ध्यान ही नहीं दिया। शुक्ल पक्ष पढ़ू का आंटी थोड़ा, थोड़ी रीडिंग कर लो फिर प्रश्न उत्तर। हाँ। ये पूरा कर लो हम। 24 से 28 5 स्थावर में विरह नहीं है। 29 से 32 3 विकलेंद्रीय और असंगी पंचेंद्रीय तिर्यंच का नहीं, अंतर 5 स्थावर में उत्पत्ति और उद्वर्तन का विरह क्यों नहीं है? ये 2 का हैंडेस पहले ही। और कोई नए बोल दो ये उत्तर। बोलिए मधु जी। आंटी, मधु जी। प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। जो 5 स्थावर के जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं ना? निरंतर काल भी करते रहते हैं। कितने उत्पन्न होते हैं? समुच्चय का बोल लेंगे तब तो अनंत, और अलग अलग बोल तो असंख्य। पृथ्वी पानी वनस्पति। पृथ्वी वनस्पति को छोड़कर शेष 4 में प्रति समय कितने उत्पन्न होते हैं? असंख्य। असंख्य। काल कितने करते हैं प्रति समय? प्रतिभा जी आप बोल दीजिए। हाँ सुनीता जी बोलो। काल भी असंख्य करते हैं। हाँ, ठीक है उत्तर। वनस्पति प्रति समय अनंत उत्पन्न होता है, अनंत काल करते हैं। ठीक है, पढ़ो। 33 से 34 संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और गर्भज मनुष्य का 12 मुहूर्त। 35वां तीसरे देवलोक का 9 दिन 20 मुहूर्त, चौथे देवलोक का 12 दिन 10 मुहूर्त, 5वें देवलोक का 22.5 दिन, छठे देवलोक का 45 दिन, 7वें देवलोक का 80 दिन, 8वें देवलोक का 100 दिन, 41 से 42 है 9वें और 10वें देवलोक का संख्य महीने 24 महीनों के अंदर, 11वें 12वें देवलोक का संख्य वर्ष
200 वर्षों के अंदर, नवग्रैवियक की नीचे की त्रिक का संख्येय सैकड़ों वर्ष 2000 वर्षों के अंदर, मध्यम त्रिक का संख्येय 1000 वर्ष 2 लाख वर्ष के अंदर, ऊपर की त्रिक का संख्येय लाख वर्ष 48 से 51 है, 4 अनुत्तर विमान का असंख्येय काल, पल्योपम का यानी कि क्षेत्र पल्योपम का असंख्येयतम भाग, 52वां सर्वार सिद्ध विमान का पल्योपम का संख्येयतम भाग और 53 सिद्धि गति का उत्कृष्ट विरह 6 महीने है। ज्ञातव्य बिंदु, अनुत्तर विमान में विरह के समय या किसी तीर्थंकर भगवान के अल्पकाल के शासन से अनुत्तर विमान में कोई भी न जाए तो गणधर पूर्व के किसी भी तीर्थंकर के शासन से अनुत्तर विमान में गए हुए साधकों की साधना के वर्णन से 9वें अंग शास्त्र अनुत्तरोपपातिक सूत्र की रचना कर देते हैं। तीर्थंकर चरित्र ग्रंथ के अनुसार, चरित्र होगा कि चारित्र? चरित्र चरित्र नहीं, उनके चरित्र का वर्णन चल रहा है। दीक्षा का भी आ जाएगा, लेकिन प्रारंभ में उनकी उत्पत्ति, अवगाना, ये वो सब वो चरित्र से संबंधित है। तीर्थंकर चरित्र ग्रंथ के अनुसार पार्श्वनाथ भगवान के 250 वर्षों के शासन काल में कोई भी अनुत्तर विमान में नहीं गया। अच्छा, महाविद्य क्षेत्र के शास्त्र होते हैं, उनके क्या नाम है? कौन बताएगा? ये 2 का हैंड रेज है, उसके अलावा महाविद्य क्षेत्र में शास्त्र होते हैं, उनके नाम। इतनी देर हैंड रेज करिए, कोई जल्दी से, बहुत सरल प्रश्न पूछा है। यही होते हैं, अलग थोड़ी होते हैं। मान के शासन के समय क्या अंग शास्त्रों के क्या नाम थे? यही तो रहते होंगे आंटी, अलग थोड़ी होते होंगे। काल में रहते हैं ना, बस वर्णन चेंज हो जाता है। नाम यही है, सिद्धांत यही है। अनुत्तरोपातिक देव में यहाँ जैसे धन्नाणगार, काकंदी के धन्नाणगार आदि का, वहाँ और कोई जो रहते हैं उनका नाम ले लेते हैं, दृष्टांत बदल जाता है। जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए ना। हाँ, प्रणाम जय जिनेन्द्र। भाभी जी, जैसे नेरिक में ना बताया 24 मुहूर्त का, 12 मुहूर्त, प्रथम पृथ्वी का, हाँ। तो जैसे 24 मुहूर्त है तो दूसरी, तीसरी, चौथी में तो जा सकते हैं, खाली इसमें ही नहीं जा सकते हैं, पहली पृथ्वी, ऐसा ही समझना। और भाभी जी, ये जो अपने पार्श्वनाथ भगवान के समय, संजू जी ऊपर देखिए, नरक गति में कोई नहीं जा रहा है तो उत्कृष्ट 12 मुहूर्त तक नहीं जा रहा है, तो उस वक्त समझ लीजिए 24 मुहूर्त यहाँ का चल रहा है, प्रथम पृथ्वी का उत्कृष्ट, तो यहाँ और 12 मुहूर्त तक नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, तीसरी, चौथी कहीं भी जा सकता है। हाँ, वही। और भाभी जी, एक जैसे बताया यहाँ पे कि अनुत्तर विमान में भी असंख्य काल तक नहीं जा सकता है, या तो उन देवों में मैंने 9 ग्रेवेक तक जितना भी ये बताया, उतने तक कोई भी मनुष्य काल करके वहां नहीं जाएगा। हाँ, नवग्रह अनुत्तर विमान में कौन जा रहा है? साधु जा रहे हैं। देखिए, इसका स्पष्टीकरण ना संजू जी 15वें पद में दिया हुआ है पूरा। अच्छा, प्रश्न नंबर बता आंटी, इसी में आ जाएगा ना, इसके आगे आएगा ना जैनलिंगी साधु, वो क्या है, वो गति आगति के थोकड़े में आएगा ना आंटी। नहीं, साधु जा रहे हैं तो इनका प्रश्न है ना, इतने लंबे काल तक क्यों नहीं? महाविदेश क्षेत्र में तो जिन शासन जयवंत है, 4 ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान आदि सभी रह रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हैं फल के असंख्यतम भाग तक? तो वहां खाली नहीं हो रहा है। आदि इसका स्पष्ट एक प्रश्न बना हुआ है आगे। ठीक है भाभी जी, मैं देख लूंगी, आप खाली भेज दीजिएगा। कोई नहीं, बस यही है संजू जी, किसी ने वैसा कर्म नहीं बांधा वहां जाने। अच्छा, जैसे 11वां 12वां देवलोक में भी 200 वर्षों के अंदर तक नहीं जा सकता है, कोई तो नहीं। ठीक है भाभी जी। जो काल तो कर ही रहे हैं, अनेक आराधक जी होते हैं, अनेक साधु साध्वी काल करके जा रहे हैं। मान लो यहाँ भरत एरवत में भी रहे 18 कोटा कोटि सागरोपम का, वहां तो हमेशा रह रहे हैं, तो कोई ना कोई और कहीं चले जाते हैं। वहां भी रहे, उधर नहीं गए, दूसरी जगह गए। ठीक है भाभी जी। प्रतिभा जी, मुझे प्रतिभा जी, नहीं, मेरा नहीं, हाँ, पहले से हैंड रेज हुआ। ओके ओके। हाँ प्रियंका। हाँ आंटी, प्रियंका जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी, मेरे को ये ज्ञातव्य बिंदु इसका समझ में नहीं आया 664 का। कभी कभी होता है कि तीर्थंकर भगवान का शासन छोटा हो,
कोई ने ऐसी उच्च कोटि की चारित्र की साधना नहीं की कि अनुत्तर विमान में जाने योग्य कर्म नहीं बांधा है। उस समय क्या करेंगे वहां के जो गंधर्व महाराज होते हैं, अनुत्तरोपात्तिक सूत्र की रचना कैसे करेंगे? प्राय सब अपने अपने शासनों कर, लेकिन देखो ज्ञाता धर्म कथांग में पुंडरिक कंडरिक का वर्णन है, वो तो महाविदेह क्षेत्र के थे, यहाँ गूंथ दिया ना सुधर्मा स्वामी ने उस कथा को, यहाँ ले लिया उनके जीवन चरित्र को। तो कोई भी आगे के या भविष्य में कोई जाने वाले हो उनका वर्णन करके शास्त्र की रचना कर देते हैं। तो आंटी जो अनुत्तर विमान में गए हुए रहते हैं उनका करते हैं, या जो इन प्रेजेंट गंधर्व महाराज की मान लो कि जब अनुत्तर विमान में उस वक्त तो जब गंधर्वों के तो ज्ञान में मति ज्ञान जैसे 14 पूर्वों का ज्ञान आया, पश्चानुपूर्वी से उन्होंने शेष आगमों की किए, तो 9वां अंग शास्त्र की रचना तो की है। तो जो जाने वाले थे धन्ना अणगार जाएंगे, उनके तो 14 पूर्वों के ज्ञान में ये आ ही गया, उन्होंने उनकी कथा को अपने मस्तिष्क में रख लिया। वैसे अच्छा, जो जाने वाले हैं उनकी कथा उन्होंने चाहे कुछ भी कर लेते हैं ना अपने ज्ञान, या जो पहले गए हुए हैं उनकी भी बोल सकते हैं। हाँ, उनकी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सुधर्मा स्वामी ने तो जब शास्त्र रचना की भगवान महावीर के बाद, तब तक तो चले ही गए थे ये लोग सब धन्ना अणगार आदि अनुत्तर विमान में, उन्होंने की कथाओं को ले लिया। आंटी मतलब यहाँ पे जितने भी हैं सभी का किसी का भी ले सकते हैं, कोई से भी भरत, ऐरावत, महाविदेह, किसी अनुत्तर विमान अनुत्तरोपात्तिक सूत्र में तो शायद 33 का ही वर्णन है, 33 साधकों का ही वर्णन है। उच्च कोटि की साधना रहती है, उनका वर्णन कर रहे हैं अनुत्तर विमान में जाने वालों में। गए तो भगवान महावीर के शासन में शायद 700 गए ना, अगर देखोगे उनकी ज्ञान संपदा तो मेरे को 700 ध्यान है अनुत्तर विमान में। तो 700 में से उन्होंने जो 30 का संकलन कर दिया, आगम बन गया एक। अच्छा आंटी, तो ऐरावत, महाविदेह कोई से भी क्षेत्र में से उच्च साधकों का ले सकते हैं। हाँ, जब कोई कहीं नहीं जा रहा है उनके अपने ज्ञान में देखकर कहीं भी कर सकते हैं। और आंटी ये जो विरह बताया है ये मतलब तीनों काल की अपेक्षा, तीनों लोगों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। तीनों लोगों की अपेक्षा भी है ना, कि यहाँ से भी नहीं जा रहा है, महाविदेह क्षेत्र से भी नहीं जा रहा है, और ऐरावत क्षेत्र से भी नहीं जा रहा है। हाँ, कहीं से भी नहीं जा रहा, कहीं से भी नहीं जा नरक में भी कहीं से भी नहीं जा रहा। 2.5 द्वीप के इतने असंख्य तिर्यन चाती भी सब शामिल है, कहीं से कोई नहीं जा रहा है 12 मुहूर्त तक। हाँ हाँ आंटी, थैंक यू आंटी। कितनी अच्छी बात है ना कि नरक में कोई नहीं प्रवेश कर रहा उस समय। लता जी। आंटी ज्ञातव्य बिंदु तो समझ गया मुझे भी थोड़ा। अभी ये विरह बोले तो अंतर ना। हाँ। और जो एक एक चीज खोल दी है इस किताब में आपने, तो खोला तो बहुत ही अच्छा आंटी आपने। पर ये जितना जैसे दूसरी पृथ्वी के नदी 7 दिन का विरह पड़ा ना। मैंने नहीं खोला, भगवान की वाणी है, सुधर्मा स्वामी के शब्द। हाँ, लिखे तो आपने ये ना आंटी? नहीं, मैंने नहीं लिखे, लिखे हुए थे, उसको कॉपी किया खाली। अच्छा ठीक है। तो फिर दूसरे ये जो 7 दिन का विरह बताया, तो ये सिर्फ दूसरी नारियत की पृथ्वी का ही बताया ना, बाकी लोग तो इधर उधर जा सकते हैं, फिर सिर्फ दूसरी नारियत में नहीं जाएंगे। जैसे आपने 6ठे 7वें का बताया, तो उतना लोग जाएंगे, बाकी सब में चालू रहेंगे उनके जाना। ठीक है, ओके ठीक है। भाभी जी, ये आपने जो इंद्र का बताया विरह, तो वो समूचे इंद्र मतलब भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक सब मिला के बताया कि ओनली ज्योतिष को? पहले तो है कि एक की अपेक्षा पे कोई इंद्र एक काल कर गए। मान लो जब देवराज शक्रेंद्र काल किए थे पहले, तो उसके बाद जगनी एक समय बाद भी नया इंद्र उनकी शैया पर उत्पन्न हो गया। उत्कृष्ट 6 महीने बाद तो अवश्य नया इंद्र उस शैया पर उत्पन्न हो गई। एक तो ये बात बताई, और दूसरी जो बताई है समुच्चय की अपेक्षा है कि असंख्य इंद्र होते हैं। 64 इंद्र शामिल कर लो, 64 प्लस असंख्य कर लो, तो हर 6 महीने बाद कोई ना कोई इंद्र। इनकी तो सबकी, इन इंद्रों की तो स्थिति बहुत बड़ी बड़ी है, जो भी जन्मे हुए हैं। 64 का कितना ही तुम कैलकुलेशन कर लोगी, तो हर 6 महीने बाद 64 में जरूरत नहीं होती है इनकी। तो ये गणना आएगी ज्योतिष इंद्रों की अपेक्षा। असंख्य इंद्र ज्योतिषी में चंद्र सूर्य, कोई ना कोई काल कर रहा है नया, 6 महीने बाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है साधु जी। आंटी, हम आलोचना गुरुदेव के सामने करते हैं, तो अरिहंत भगवान की साक्षी से हम घर पे अभी कर सकते हैं क्या? तो वो भी आलोचना हो जाती है? नहीं, उसमें अपने क्या होता है, जहां तक संभव हो वर्तमान में गुरुदेव साधु साध्वियों के पास ही करनी चाहिए। वहां फिर अपने मन में देखो कहीं ना कोई भाव भिन्न हो जाते हैं, थोड़े कपटाई के भाव आ जाते हैं। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, बस अरिहंत भगवान को बोल दियो, मेरी हो गई। अपने छुपाने के भाव आ जाते हैं अपने दोषों को। प्रकट रूप से बोलो, शुद्ध मन से, जो गलती हुई हो गई।
मतलब गुरुदेव के सामने या साधु साध्वी के सामने या उच्च श्रावक के सामने कर सकते हैं, ऐसे है? अच्छा आंटी, आंटी जैसे अभी आपने हाँ आंटी जैसे भी आपने फरमाया ना कि संक्लिष्ट भाव दूसरों के प्रति नहीं लाना लेकिन स्वयं के प्रति भी नहीं लाना, तो आंटी ये तो बहुत स्वाभाविक होता है। किसी का हम देखते हैं और कुछ थोड़ा सा भी विचार आ जाता है तो उस टाइम हमें क्या सोचना चाहिए कि वो विचार। प्रिया जी, अपने को विचारों को बदलना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छी चीजें हैं, मान लो मेरे पास वो चीजें नहीं है, मेरे को ईर्ष्या भी नहीं आ रही है, देख के मन में हो रहा है कितने हैं इन्होंने, कितने अच्छे पुण्य कर्म बांधे हैं, ये मैंने ऐसे कर्म क्यों नहीं बांधे। तो मैं अर्थ ध्यान ही कर रही हूँ ना उस समय, कि मैं अपने कर्मों को कोस रही हूँ कि मैंने, मान लो कर्म सिद्धांत को अपन जान रहे हैं, उसके अनुसार तो अपना ही है। आज चक्रवर्ती के पास इतनी रिद्धि होती है, अपने पास क्यों नहीं? वासुदेव के पास उतनी क्यों नहीं? उन्होंने वैसा कर्म नहीं बांधा है। ये सब आर्त ध्यान में आ जाता है, अपने को अब यहाँ भी संभलना है। जी आंटी, एक ये भगवती सूत्र भी स्टार्ट किया है रिकॉर्डिंग्स के साथ, तो आंटी इसमें जैसे नमो सुयस आया है, तो नमो सुयस और नमो नानस दोनों में क्या फर्क है आंटी? तो ये सब वहां दे दिया इन्होंने शुद्ध देवता को, गंधर महाराज को इन्होंने शास्त्रकारों ने लिपिबद्ध करते समय शुद्ध देवता कह दिया कि उनकी कृपा से हमें मिला है ना अगम ज्ञान, गंधर्वों के कारण, और ज्ञान को नमस्कार किया है। तो आंटी एक तरह से जैसे नमो नानस में भी हम ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं और यहाँ पर भी शुद्ध, वहां ज्ञान की प्ररूपना करने वालों को, जिन्होंने अपने मति में संपादित किया अंग शास्त्र के रूप में, उनको एक व्यक्ति को है, एक ज्ञान को है। ठीक है, आंटी मेरी जिज्ञासा एक इससे उत्तर है, पूछूं क्या? हाँ बोलो, अब जो भी प्रश्न पूछो ना, सबको ही आंटी है ना, प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ कर्म ग्रंथ अध्याय 11 करके, उसमें है ना एक सामान्य वर्णन है, तो उसमें है ना संयत के लिखा है, संयत के प्रमाद का सेवन का, तो संयत जो है वो मध्य का तो सेवन करते ही नहीं है, ऐसी वाक्यावली दी है। फिर मैंने ज्ञाता धर्म कथांग खोला तो उसमें शैलक की जो आई है बात, तो आंटी फिर शैलक ने जो अनगार ने जो मद्यपान उनके पुत्र ने करवाया, मंडूक ने, कि पिता को क्रश जान करके, तो आंटी प्रायः शब्द करेंगे कि वो शैलक अनगार परिवाही हो गए थे? नहीं, प्रायः लो, देखो प्रायः शब्द प्रायः देना चाहिए, क्योंकि होता है कोई साधु होता है कि जो मद्यपान है अचित है, अब सेवन किए हुए रहते हैं, पहले सोचते हैं कि हमें भगवान ने सचित का त्याग मना किया, ये तो अचित है, ये हम ले ही सकते हैं, इसीलिए क्या, क्योंकि वो तो राजा थे आंटी, उनको मध्य का टेस्ट तो पता था, और फिर भी उनके बेटे पे दिया, उन्होंने पिया, उनकी जानकारी में था। तो औषधि रूप में एक तो ले, औषधि लेते लेते उनकी आदत पड़ गई ना, प्रमादी ज्यादा हो गए ना। मध्य विषय निद्रा विकथा 5 का त्याग करना चाहिए कहते हैं ना, तो मध्य क्यों भगवान ने? मद नहीं है, वो तो कषाय में आ गया, मद यानी घमंड, मध्य दिया यानी शराब, तो इसके लिए महाराज फरमाते थे कि कोई कोई साधु पिया हुआ रहता है, कोई सोचता है क्या हुआ, अच्छी तरह ले ले, इसलिए भगवान ने शब्द खोल दिया। अनेक राजा महाराजा दीक्षित होते थे। क्योंकि मैं जा रही हूँ ना आंटी, तो मैं एक बार चर्चा करूंगी निर्मल जी महाराज से, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ठीक है, अंजलि जी। हाँ आंटी जी प्रणाम। हाँ, आंटी जी व्युत्क्रांति का ऐसे बोल रखा है कि क्रम से विपरीत या फिर उल्लंघन कर जाना, क्रम से उल्लंघित करना, या वृद्धि हानि रूप परिवर्तन, जैसे आहार पद में दे रखा है व्युत्क्रांति में कि वृद्धि हानि रूप परिवर्तन, इस तरह से यह होगा कि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर संकलित है ना। छठे में देखो विरय का आ जाएगा, और किसका आ रहा है उसके बाद, भिन्न प्रकार से भी है कि जो क्रम से चल रहा है उससे भिन्न प्रकार, बस हो जो गया क्रम से चल रहा है उससे भिन्न प्रकार, बस हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार, क्रम से विपरीत मतलब। ठीक है, तारा आंटी। व्युत्क्रांति में क्रम से विपरीत। तारा आंटी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो तारा जी। भाभी जी, भगवान महावीर का निर्वाण रात को 12 बजे हुआ। भगवान महावीर का निर्वाण समय, हाँ प्रणय प्रथम प्रहर में। तो भाभी जी उस समय फिर गौतम स्वामी जी उनके पास में क्यों नहीं थे? गौतम स्वामी को भगवान ने भेज दिया था ना देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए, वो तो मैंने, तो उनके देखो कितना विनय गुण, सबको पता था। 18 देश के राजा एकत्रित हुए हैं, तो सबको पहले दिन से पता ही था ना कि भगवान को निर्वाण होने वाला है, देश ना होगी, समोसरण आदि की रचना हो गई, लेकिन भगवान ने कहा तो वो उठकर चले गए। विनय गुण देखो।
तो भाभी जी सूर्योदय से पहले ही? हाँ हाँ, सूर्योदय से पहले प्रथम प्रहर में, रात्रि में, अर्धरात्रि के बाद। ठीक है भाभी। कल्पसूत्र शायद रात्रि के अंतिम प्रहर दिया है, यानी रात्रि का अंतिम प्रहर, ऐसे करना। तो ऐसे जा सकते हैं क्या भाभी जी? नहीं, वो पहले ही चले गए होंगे ना रात्रि में। अच्छा पहले। अरे हाँ वो नहीं नहीं रात्रि में दोष नहीं लगाएंगे, पहले ही भेज दिया था उनको। हाँ हाँ, यही बस यही मेरे को पूछना अरे था। तो नहीं नहीं, मासी ये समझे कि वो उनको पता था फिर भी वो विनय के कारण चले गए, ऐसा? हाँ पता तो सबको ही था, नहीं तो 18 देश के राजा और इतनी बड़ी परिषद क्यों रात दिन बैठी रही? क्यों बेले का तप करके वो लोग कौशल करके बैठे थे राजा महाराजा? फिर ये क्यों बोलते हैं कि वो आके फिर विलाप करने लगे कि छदमस्त है ना, मुझे छोड़ के चले गए, विलाप। ठीक, मुझे पास। ठीक है भाभी। फिर भजनों में तो थोड़े शब्द इधर उधर भी कर देते हैं ना। ठीक है हो भाभी गया जी। आप दोनों का? हाँ ओके। प्रणाम आंटी जी, अनंत कृपा कराए।